बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने काशी फंडामेंटल को डिस्कस करना है। काशी फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर आप सीक्वेंस का जर्नल टर्म ले ले और उसकी फिर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ले ले, अगर ये रिज़ल्ट ज़ीरो की इक्वल ना हो तब सीरीज़ या जो सीरीज़ होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। अब इसको लिखते हैं जी, ये हमारी सीक्वेंस है। एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं जी। आपकी क्या है, 1 + 2/3 है जी, +3/4 है, +4/5 है, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n/n-1। आई थिंक n-1 है कि n+1 है, यहाँ पे माइनस प्लस अप टू सो ऑन। अब पहले क्या करोगे, पहले इसका जर्नल टर्म फाइंड करोगे। 1 2 3 4, इसका जर्नल टर्म तो हमें पता है जी, इसका जर्नल टर्म n होगा। नेक्स्ट आपने 3 4 5 वगैरह का फाइंड करना है। तो इसके नीचे अगर मैं लिख दूँ 1, तो 1 3 4 1 3 4, इसका जर्नल टर्म क्या होगा, इसका जर्नल टर्म होगा n+1। बहरहाल इनी हाउ यहाँ पे जर्नल टर्म में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जर्नल टर्म में क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पता नहीं कि आपके टीचर ने क्यों इस तरह लिया हुआ है। हालांकि इसका जर्नल टर्म तो n+2 आना चाहिए। बहरहाल इनी हाउ, लेकिन हमने काशी को सेटिस्फाइड करना है। अब हम इसका क्या लेंगे, n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे। लेफ़्ट पे भी लोगे और राइट पे भी लोगे। n अप्रोच टू क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे। n/n+1 होगा, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा, an होगा। अब देखिए हायर पावर क्या है, 1 1 है, तो आपने हायर पावर से डिवाइड करना होता है। जब भी n अप्रोच टू इन्फिनिटी होता है, ऊपर n से डिवाइड होगा और n+1 भी n से डिवाइड होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, an होगा इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा। n के साथ कैंसिल होगा, 1 आएगा, नीचे होगा, इसका अलग से बटा लोगे, n के नीचे n, 1/n, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाएगा। an होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए n के साथ कैंसिल होगा, तो 1 + 1/n होगा। अब फिर n की जगह आपने इधर इन्फिनिटी को पुट करना है, तो समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, तो 1 + 0 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो काशी फंडामेंटल के मुताबिक इसका जर्नल टर्म 0 की इक्वल नहीं आ गया, तो लिहाजा ये जो सीक्वेंस है, सॉरी जी, ये सीरीज़ है, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। सिंपल सा स्टेटमेंट था जी। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे पी सीरीज़ टेस्ट को। किसको डिस्कस करेंगे, पी सीरीज़ टेस्ट को। पी सीरीज़ टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपकी ये सीरीज़ है n अप्रोच टू 1 अप टू इन्फिनिटी, un है, लेकिन यहाँ पे जो u है वो अगर इस फॉर्म में हो, 1/n की पावर p की फॉर्म में हो, यानी इसका जर्नल टर्म अगर 1/p कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, 1 अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर इसके दो कंडीशन है, अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेगा, ये जो सीरीज़ है ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होगा, अगर आप p को स्टेटमेंट दे दे लेसर इक्वल टू 1, तो इसी सूरत में सीरीज़ क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक हो गया। अब इसको एग्जांपल से जब आप क्लियर करते हैं तो एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद है क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि इस तरह आपके दो सीरीज़ होते हैं, u मान लो un है और दूसरा आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो an है, और दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, यानी इनके सारे नंबर पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। अब अगर ऐसा हो कि अगर मैं इस तरह कर दूँ, लिमिट ले लूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, इनके जो जर्नल टर्म है अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ an से, अगर उसका रिज़ल्ट k आ जाए, अगर उसका रिज़ल्ट क्या आ जाए, k आ जाए, कोई फाइनाइट नंबर है, देन बोथ सीरीज़ कन्वर्जेस।
अगर ऐसे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो फिर क्या सीरीज़ होगी, कन्वर्ज करेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कोई नंबर ना आ जाए, कोई और वैल्यू आ जाए, यानी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। सिंपल सी स्टेटमेंट है जी। अब देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को अब हम यूज़ करते हैं इस एग्जांपल नंबर 8 में। आपको टेस्ट गिवन है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, लिखा हुआ है जी 1 डिवाइडेड बाई n+1। पहले आप इसके दो सीक्वेंस बनाओगे या दो टर्म बनाओगे। पहले हम un लेते हैं, un में पूरा उठाते हैं 1 डिवाइडेड बाई n+1, और फिर जो दूसरा बनाते हैं, इसके लिए मैं मार्कर चेंज करूँगा, ये वाला लेते हैं, यानी vn इसका ये लेते हैं 1/n। फिर इन दोनों को डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि इन दोनों को डिवाइड कर दोगे un को, फिर आपने लिमिट कितना लेना है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब आप देखते जाइए, अब रिज़ल्ट देखते जाइए। रिज़ल्ट क्या होगा सर, un की वैल्यू पुट कर दे, 1 डिवाइडेड बाई n+1 होगा, नीचे 1/n होगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, un की नीचे vn, तो n की नीचे n+1 आएगा, लिमिट कितना अप्लाई होगा, n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, un की नीचे vn। अब देखिए हायर पावर 1 है, इधर लिमिट इन्फिनिटी हायर पावर से डिवाइड करोगे, ऊपर n से डिवाइड होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट 1 आएगा। n से डिवाइड होगा 1 होगा, और 1 के नीचे क्या आएगा, n आएगा। फिर इस n को इधर पुट कर दोगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1+1/n की नीचे इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। क्या ये 0 की इक्वल है, 0 की इक्वल नहीं है। जब ये 0 की इक्वल नहीं होगा, अगर आपने टेस्ट देखा होगा काशी फंडामेंटल को, अगर आप देखें, जब ये 0 की इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बना कि 1 डिवाइडेड बाई ये जो सीरीज़ है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब ये डाइवर्ज करेगा, तो दूसरा भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। सिंपल सा रिजल्ट है। दूसरा क्यों डाइवर्ज करेगा, 1/n था ना, इसके ऊपर पावर 1 है, p जब 1 की इक्वल था, तो ये डाइवर्ज करेगा, तो इस तरह दूसरा भी क्या करेगा, तो हम होल के मुतालिक कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आपको क्या हो जाता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। बहरहाल एनी हाउ, हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे।